हर किसी एक्शन का रिएक्शन किसी ना किसी टाइम पे आना होता है। तो बड़ी देर से इंडिया अपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था और मैं जाती तौर पे बड़ा हैरान था कि इंडिया जैसा मुल्क इतनी देर खामोश कैसे बैठा हुआ है। हमने मंसूबा बंदी नहीं की, हम आज तक बायलैटरली इंडिविजुअली भी किसी मुल्क तक नहीं पहुंचे इस डिफीटेड माइंडसेट के साथ कि क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज शेख हसीना वाजिद थी वहां पे, बिकॉज नेपाल की हुकूमत जो है वो इतना सिंगल हैंडेडली अकेले स्टेप नहीं ले सकती। तो बांग्लादेश को ये वाले हालात अभी फेस जो करने पड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर बहुत आगे है आपके लिए। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप पाँव को पास लेके कुल्हाड़ी के और कहा है आपने भाई हमें मार दिया जाए। थाने में एक उमर शरीफ साहब ने सवाल किया था क्या मुशर्रफ साहब से कि सर जी हम एटमी पावर है। उसने कहा जी, बोला ये बढ़ता भी है। हाँ। बोला हाँ क्यों नहीं बढ़ता है। बोला ये हम ही एटमी पावर हैं और हम ही दुनिया से। यही वक्त था 2002 के से पहले जब मैं कई दफा कह चुका कि जनरल मुशर्रफ ने टाइम जाया किया कि दे शुड हैव इंडिया शुड हैव ब्रॉट ऑन टेबल, इंडिया को टेबल पे लाया जा सकता था और कहा जा सकता। इंडिया को आंखें दिखा रहे थे, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे थे, हिंदू कम्युनिटी को जो है वो मार पीट रहे थे, मंदिरों को डिमोलिश कर रहे थे। अब इंडिया वाले इनको बताएंगे कि मंदिरों को किस तरह से डिमोलिश किया जाता है और किस तरह इंडिया को हल्के में लिया जाता है। ये इंडिया को बड़ा हल्के में ले रहे थे। जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं। बांग्लादेश में तो अभी एक नई हुकूमत गई है जो करप्शन कर रही थी। अच्छा। अब जो नई हुकूमत आई है उसको पैर जमाते बाद टाइम तो लग। सार्क तब ही रिवाइव हो सकता है जब इंडिया चाहेगा, ये चीज तो नजर आ रही है। हाँ, बाकी जो स्टेट्स हैं, पाकिस्तान शुरू से ये कहता रहा, मैं तो इसके ऊपर कई दफा बोला भी हूं कि पाकिस्तान ने आज तक कोशिश ही नहीं की कि हम सार्क को रिवाइव करें, हमने कोशिश ही नहीं की। नई दिल्ली के अंदर से मुझे ये मालूम हुआ है कि जो एक इलाके का अमीर होता है ना मुसलमानों का, उसने ये मस्जिद के अंदर ये ऐलान करवाया और जाके खुद पुलिस के अंदर रिटर्न उन्होंने एक लेटर लिख के दिया कि भाई जो बांग्लादेश वाले यहाँ पर रह रहे हैं इनको आप निकालें, हमें इनसे अब डर लग रहा है। नई दिल्ली के अंदर से मुझे ये मालूम हुआ है कि जो एक इलाके का अमीर होता है ना मुसलमानों का, उसने ये मस्जिद के अंदर ये ऐलान करवाया और जाके खुद पुलिस के अंदर रिटर्न उन्होंने एक लेटर लिख के दिया कि भाई जो बांग्लादेश वाले यहाँ पर रह रहे हैं इनको आप निकालें, हमें इनसे अब डर लग रहा है। ये कोई ना कोई यहाँ पर सुसाइड ना कर दे, कोई इस तरह के मामला ना कर दे, कोई हमें हमलावर ना हम पे हो जाए। यानी कि सबसे पहले तो ये बात है कि इंडिया के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं वही कह रहे हैं कि भाई इनको बाहर निकाल फेंको। और दूसरी बात ये कि इस अक्सर आपने देखा होगा कि हर किसी एक्शन का रिएक्शन किसी ना किसी टाइम पे आना होता है। तो बड़ी देर से इंडिया अपने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा था और मैं जाती तौर पे बड़ा हैरान था कि इंडिया जैसा मुल्क इतनी देर खामोश कैसे बैठा हुआ है और बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं उधर इंटरेस्ट थे। आपको पता है बिजनेस के उनके मामलात हैं और बहुत ज़्यादा आप देखें इंडिया में 80% इन्वेस्टमेंट ही बांग्लादेश की है। तो बांग्लादेश को ये वाले हालात अभी फेस जो करने पड़ रहे हैं, तो ये तो एक मैं कह रहा हूँ ये अभी जो है ट्रेलर है, पिक्चर बहुत आगे है आपके लिए। आपने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, आप पाँव को पास लेके कुल्हाड़ी के और कहा है आपने भाई हमें मार दिया जाए। इंडिया को आंखें दिखा रहे थे, इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन लगा रहे थे, हिंदू कम्युनिटी को जो है वो मार पीट रहे थे, मंदिरों को डिमोलिश कर रहे थे। अब इंडिया वाले इनको बताएंगे कि मंदिरों को किस तरह से डिमोलिश किया जाता है और किस तरह इंडिया को हल्के में लिया जाता है। ये इंडिया को बड़ा हल्के में ले रहे थे। इंडियन आर्मी इनको कुछ नहीं कह रही थी, इंडिया की सरकार जो है इनको कुछ नहीं कह रही थी, बड़ा डिप्लोमेटिकली वो इन सारी चीजों को लेकर चल रहे थे। कई बार जो है इंडिया के अफसरान ने इनको जाके समझाया कि भाई होश के नाखून लो, तुम लोग अपने बाप से पंगा ले रहे हो, लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, बांग्लादेश को अक्ल आ ही नहीं रही थी। देखिए सबसे पहले तो इंडिया जिस वजह से रुका हुआ था ना, जो मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, देखिए नो डाउट दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी में से एक है और एशियन टाइगर है। अब जब अगर इंडिया इन पे अटैक करता तो कहीं ना कहीं उनकी भी रिस्पेक्ट पे मामला, उन पे भी सवालिया निशान उठना था इंडिया पे कि यार एक छोटा सा मुल्क है और आप उनको उनसे बातचीत के हल के बजाय आप उन पे अटैक कर दिए। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत बड़ा इम्तिहान था और बहुत बड़ा सब्र का ये पैमाना उनका था जो अभी तक लबरेज नहीं हुआ, मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुआ। अगर वो हो जाता तो बांग्लादेश को मेरा नहीं ख्याल के 2 और 3 ओवर मतलब इसी घंटों के अंदर ही 3-4 घंटों के अंदर ही उनको मिटा दिया जाता। यही वक्त था 2002 के से पहले जब मैं कई दफा कह चुका कि जनरल मुशर्रफ ने टाइम जाया किया कि दे शुड हैव इंडिया शुड हैव ब्रॉट ऑन टेबल, इंडिया को टेबल पे लाया जा सकता था
और कहा जा सकता था कश्मीर के मसले को हल करें, और उस पर किया भी गया, लेकिन फिर मुशर्रफ जो है वो कमजोर हो गए। लेकिन कमिंग बैक टू दिस आइडिया जो मोहम्मद यूनुस साहब कह रहे हैं कि जी सार्क को रिवाइव करें। अच्छा, अगर सार्क को रिवाइव करना है तो कैसे करेंगे? क्या इंडिया करने देगा? इंडिया इस चीज से अब थोड़ा सा फील कर रहा है। अब देखें, सार्क तब ही रिवाइव हो सकता है जब इंडिया चाहेगा, ये चीज तो नजर आ रही है। हाँ, बाकी जो स्टेट्स हैं, पाकिस्तान शुरू से ये कहता रहा, मैंने तो इसके ऊपर कई दफा बोला भी हूं कि पाकिस्तान ने आज तक कोशिश ही नहीं की कि हम सार्क को रिवाइव करें। हमने कोशिश ही नहीं की, हमने मनसूबाबंदी नहीं की। हम आज तक बायलैटरली इंडिविजुअली भी किसी मुल्क तक नहीं पहुंचे इस डिफीटेड माइंडसेट के साथ कि क्योंकि इंडिया अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज शेख हसीना वाजिद थी वहां पे, बिकॉज नेपाल की हुकूमत जो है वो इतना सिंगल हैंडेडली अकेले स्टेप नहीं ले सकती, बीइंग डिपेंडेंट ऑन इंडिया। भूटान ने तो अपने फॉरेन अफेयर्स कई सालों तक उनको दिए रखे हैं, एंड देन पीछे रह गया था श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो पाकिस्तान ने क्योंकि इनको बायलैटरली अप्रोच नहीं किया, तो तमाम मुल्कों ने ये महसूस किया कि हमें अब वी शुड लेट इट गो, जो चल रहा है बस चलने दें। लेकिन अभी शेख यूनुस का ये मोहम्मद यूनुस का ये स्टेटमेंट देना कि सार्क की रिवाइवल हो, कॉमन करेंसी हो, और कॉमन करेंसी ये कहा जा रहा है कि इसलिए ताकि वो जो फाउंडर ऑफ बांग्लादेश हैं शेख मुजीब, उनकी जो तस्वीर है वो हटाई जा सके। देखिए, ये एक इस वक्त डायलमा है, ये बांग्लादेश के अंदर डायलमा है। और डायलमा क्या है कि भाई हमने हु विल बी द मैन who will be on the note of Bangladesh। ये एक दो डायलमा तो है ना उनके लिए कि किसको बनाना है, who is our hero, बिकॉज शेख हसीना वाजिद को उठा के तो पीछे फेंक दिया। सो ये जो चीजें सोची जा रही हैं कि कॉमन करेंसी ऐसे थोड़ी आएगी, कोई ओवरनाइट थोड़ी आ सकती है। लेकिन अगर बांग्लादेश जो है वो अपनी कंप्लीट, वो जिसे कहते हैं ना हिस्टोरिकल रूट्स पे चला जाए, 1971 से भी पीछे चला जाए, तो जारी बात है वो पाकिस्तान के साथ जो लिंकेजेस हैं वो एस्टैब्लिश होते हैं। बांग्लादेश की लीडरशिप इस वक्त ये सोच रही है कि उनका जो मुस्तकबिल है वो एक हिंदू इंडिया के साथ नहीं है, एक मुस्लिम पाकिस्तान के साथ शायद होना चाहिए। वो शायद मे बी दे आर थिंकिंग दिस इज सम सेक्शन ऑफ बांग्लादेश। लेकिन मैं जाती तौर पे एज एन आउटसाइडर फ्रॉम पाकिस्तान, मैं नहीं समझता कि चीजें इन लाइन्स पे चल सकती हैं कि यू कैन थिंक नेशंस अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख, ज्यू, मतलब क्रिश्चियन। आप इन लाइन्स पे रह के दुनिया में काम नहीं कर सकते इफ दे आर थिंकिंग। लेकिन शायद जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट है उसका कोई प्रेशर हो उसके ऊपर, मोहम्मद यूनुस के ऊपर, और ऑन द डिसीजन मेकिंग, बिकॉज वो अभी पता ये चल रहा है कि वो सोच रहे हैं कि 3 से 4 साल लग सकते हैं सारे के सारे इस फैसले को करने में कि क्या हाँ जी